गाइस स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया सकता है, क्या लेवल निकल के आ रहा है जिसके ऊपर अपसाइड जिसके नीचे डाउन साइड का प्लान करना चाहिए। सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या ग्लोबल फैक्टर्स यहां से इंचअप होते हुए नजर आ रहे हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, और एक और चीज के बारे में डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई 3 बजे के बाद जो निफ्टी में उछाल आया है, और अगर आप पीएसयू सेक्टर से रिलेटेड आपका अगर पोर्टफोलियो है तो आज उसमें डे एंड की तरफ काफी अच्छा उछाल देखने को मिला है। ओके, तो वो सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। ओके, सबसे पहले तो आते हैं कि आज हमने लाइव मार्केट में मार्केट को पकड़ा कैसे, क्या पकड़ा। ठीक है, तो देखिए शुरुआत में पहली चीज गैप अप ओपनिंग हुआ, और गैप अप क्यों हुआ वो आगे हम डिस्कस करेंगे। सीपीआई डेटा आना था, वो आया, काफी बेटर आया, उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पर एक गैप अप ओपनिंग हुआ। ओके, मार्केट वहां से नीचे गया, फिर हमने सोचा डे लो के नीचे अगर जा रहा है तो यहां पर हम एक बार डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। तो हम डाउन साइड बैठे, हमारा 10 पॉइंट का एसएल कटा, फिर ऊपर गया मार्केट, फिर डे लो को तोड़ने की कोशिश करी 23,160 को हमने सोचा फिर से हम बैठेंगे। मार्केट ने एक मूव भी दिया 23,140 का और एक वाइल्ड कैंडल भी बनाई। ओके, 10-12 पॉइंट के, पर मार्केट फिर दोबारा ऊपर आ गया। ओके, तो कहीं ना कहीं हम कॉस्ट टू कॉस्ट लेकर के निकल गए थे। तो शुरुआत में एक एसएल कटा, मार्केट बहुत वॉलेटाइल था, शुरुआत में डेटा भी वॉलेटाइल था। ओके, तो हमने फिर प्लान कहां किया, तो राइट हैंड साइड पे आपको पिक दिख रहा होगा, हमने प्लान किया यहां पर 23,185 के ऊपर। ठीक है, देखिए पिक में सेकंड लाइन दे रखी है कि 23,185 80-85 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। यहां पर हमने बैठने की कोशिश करी और मार्केट ने एक बढ़िया मूव दिया है, और ये मूव हमें ले गया यहां पर, इसको एक बार ग्रीन में कन्वर्ट कर लेता हूं। ये मूव हमें ले गया 23,260 तक। ठीक है, 23,240 के आसपास हमने मैक्सिमम क्वांटिटी बुक किया था, और 23,260 के आसपास फुल क्वांटिटी को इसलिए बुक किया क्योंकि बैंक निफ्टी भी 48,800 पर आ चुका था, क्योंकि उसका एक वो रेजिस्टेंस लेवल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में साथ के साथ प्लान किया, पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कितना बढ़िया मूव मिला है इसमें। 10 पॉइंट का एसएल कटा है शुरुआत में, 10 से 12 पॉइंट का। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने 40 पॉइंट का मूव दिया प्रीमियम में। ओके, तो आप एक चीज समझ के चलिए कि एसएल लेना सीखिए। अगर मैं यहां पर डाउन साइड के लिए बैठा रहता तो मार्केट कितना मेरा काट चुका होता, समझ लिए पूरे दिन मुझको डाउन साइड मिलता ही नहीं फिर। ओके, तो मेरा सिर्फ डिके ही होता और कुछ नहीं। तो एसएल लेना सीखो, और 10 से 12 पॉइंट बनता है, एक परफेक्ट लेवल पे बैठो। अगर वहां पे कट गया तो कोई बुरी बात नहीं है। देखिए ऑप्शंस बाइंग है, कटेगा तो सही। ओके, पर जब मिलेगा तो जबरदस्त मिलेगा, बस उसको ही कैप्चर करना है। ओके, चलिए बैंक निफ्टी में किस तरीके से प्लान मिला उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा बैंक निफ्टी में क्या किस तरीके से हमने प्लान करने का सोचा था, तो दिख रहा होगा आपको 48,605। इसको एक बार ऊपर ले आते हैं, इसको नीचे ले आते हैं। ठीक है, 48,605 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। 48,605 अगर मैं लगाऊं तो 48,605 जब इसने निकाला तो एक बढ़िया मूव दिया है, और इसने मूव जनरेट किया है 48,800 तक का। तो यही चीज थी, 48,800 पे ये पहुंच गया था, और निफ्टी 23,260 पर। तो हमने फुल क्वांटिटी को निकालना समझा। ओके, तो यही चीज है, सेंटिमेंट्स पर जब प्लान करते हैं तो मार्केट एक अच्छा मूव देता है। ओके, और अगर मैं आपको इसका पिक दिखाऊं तो राइट हैंड साइड पे दिख भी रहा होगा, 410 के आसपास हमने इसमें प्लान किया था। कुछ क्वांटिटी मैंने यहां पर निकाली और मैक्सिमम क्वांटिटी मैंने यहां पर निकाली, तो 505 के आसपास मैंने अपने फुल क्वांटिटी को बुक किया है। तो लगभग 90 पॉइंट का मुझे मूव देखने को मिला है। ठीक है, निफ्टी बैंक में तो मायने रखता है, और एक अच्छा मूव मिला। ओके, एक और पिक देख लेना उससे पहले। देखिए पिक क्या कह रहा है ये, हाँ एक और मूव हम पकड़ना चाहते थे। इसमें मैंने बोला है कि आइदर साइड एक मूव की तैयारी हो गई है, और चार्ट देखकर लग रहा है कि अपसाइड। ये मैंने बोला 2:01 के आसपास। ठीक है, 2:01 यहाँ पर ये कैंडल था। ओके, और चार्ट देख के लग भी रहा था, डेटा में भी दिख रहा था। और देखिए उसके बाद ही 160 से इसने ये जो कैंडल बनाई है बहुत ही वाइड बनाई है। ठीक है, दूर दूर के ऑप्शंस में अगर आप जाकर देखें तो 70 से 80% का आरओआई जनरेशन देखने को मिला है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये मूव छूटा, पर कोई फॉर्मो नहीं था हमें कोई कि भाई निकल गया कि अब ले लें, नहीं बिल्कुल नहीं लेना था। 220 निकालता तो एक बार को चांस बनता था। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके,
तो देखिए मार्केट को अगर आप सेंटिमेंट्स पे पकड़ेंगे तो मार्केट आपको बिल्कुल बनाएगा, पर सेंटिमेंट्स और एक मोमेंटम लेवल आपको निकालना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अगर ये आप सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से हम प्लान करते हैं, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का एक ही तरीका है क्या, कि आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करना है। इधर उधर से सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर? चलिए अब आते हैं मार्केट पर कि कल किस तरीके का प्लान बन सकता है। ओके, तो उससे पहले यूएस मार्केट की बात करते हैं। देखिए यूएस मार्केट की अगर मैं बात करूंगा तो यूएस मार्केट कल डे लो पे पहले तो एक तो गैप डाउन खुले और उसके बाद उसमें रिकवरी देखने को मिली। ओके, तो अगर यूएस मार्केट की बात करें तो इन दीज सेशन 4-5 दिनों से काफ़ी वॉलेटाइल है। उसका रीज़न एक ये भी है कि कल से वहाँ पर अर्निंग सीजन स्टार्ट होने वाला है। Q4 की अर्निंग्स यहाँ पर आने वाली है और Q4 की अर्निंग्स जो है वो एक चीज़ से आइदर साइड का मूव जनरेशन दिखा सकती हैं। ओके, जैसे जैसे आएंगी, जैसे मैं बात करूं कि वेडनेसडे को सबसे पहले आएगा JP मॉर्गन, वहाँ की जो बैंक है उसका रिजल्ट आएगा। ओके, साथ के साथ गोल्डमन सच का रिजल्ट आएगा। वो डिसाइड करेगा कि मार्केट को जाना कहाँ है। ओके, तो मार्केट उसी चीज़ का वेट करते हुए नजर आ रहा है। आप जाकर चार्ट देखेंगे तो चार्ट में भी ऐसा ही नजर आ रहा है, तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, अच्छा, अब अपने मार्केट की बात अगर हम करें तो भाई कल शाम को CPI डेटा है और CPI डेटा फोरकास्ट से काफ़ी बेटर आया। ओके, यानी रिटेल इन्फ्लेशन कम होती हुई नजर आई। ओके, तो आज जो मार्केट इतना बुलिश हुआ है, निफ्टी बैंक की अगर बात करेंगे उसकी क्लोजिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो उसका रीज़न एक ये भी है कि बैंक्स को एक सपोर्ट मिला। आज PSU बैंक भी अच्छे किए हैं और PSU सेक्टर भी अच्छा किया है। यही मैं आपको चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप अच्छे PSU स्टॉक्स आपके पास हैं तो आपको आज 3 से 4% का गेन देखने को मिला होगा PSU सेक्टर्स में डे एंड की तरफ। ओके, तो क्या अब ये क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि क्या ये एक पुल बैक था? ठीक है, एक पुल बैक की तैयारी थी, से मार्केट को एक पुल बैक लेना था, दोबारा नीचे जाएगा, या फिर ये एक बजट रैली की शुरुआत है? क्योंकि बजट रैली कम से कम 20 से 25 दिन तो पहले आ जानी चाहिए। और अगर हम ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो अब 12 से 15 ट्रेडिंग सेशन लास्ट होंगे। ओके, तो क्या बजट रैली की शुरुआत हो गई है? तो ये तो हमें आने वाले दिन में ही पता लगेगा कि क्या किस तरीके से हुआ है। बाकी कल की बात करें भाई, कल क्या किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं, तो फटाफट से निफ्टी पर आते हैं, फटाफट से समझ लेते हैं क्या कौन सा लेवल निकल के आएगा। ओके, तो सबसे पहले तो ओपनिंग की बात करते हैं, तो एक बार देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है। ओके, तो गिफ्ट निफ्टी फिलहाल अगर देखें तो एक फ्लैट ओपनिंग। ओके, तो मैं इसको एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ और रिफ्रेश होके फिर हमें क्लियर हो जाएगा। 7 पॉइंट नेगेटिव यानी फ्लैट ओपनिंग है। और अगर यूएस मार्केट अगर हम देखें, यूएस फ्यूचर्स हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं? यूएस फ्यूचर्स एक पॉजिटिव साइड इंडिकेट कर रहे हैं। थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट इसमें भी देखने को मिली है, पर अभी भी अच्छे खासे पॉजिटिव टेरिटरी में नजर आ रहा है। ओके, तो एक अच्छा सेशन दिख सकता है यूएस मार्केट में, बाकी तो रात को ही पता लगेगा। तो हम क्या किस तरीके से प्लान करेंगे, मेरे हिसाब से एक फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। क्लियर? चलिए अब क्या लेवल निकल के आते हैं। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल तो सबसे पहले ये निकल के आएगा 23,220 का। मार्केट फ्लैट खुले या हल्का फुल्का गैप अप खुले, 200 के ऊपर सस्टेन करे और 220 निकाले। 220 अगर निकालेगा तो एक बढ़िया मूव दिलाएगा और ये आपको मूव दिला सकता है 23,260। ओके, हो सकता है मार्केट 30, 40, 50, 60 पॉइंट गैप अप खुल जाए, तो एक बार उसको नीचे आने दीजिए। ओके, या तो 220 पे मिले या फिर 260 के नीचे मिले। अगर 260 के नीचे मिलता है फिर 260 निकालता है तो यहां से भी हम बुलिश हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आज तो पहले ये चीज़ है कि आज का डे हाई है। दूसरी चीज़ ये है कि ये 31 नवंबर का डे लो है। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर निकला तो सेंटिमेंट थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है, एक शॉर्ट कवरिंग मूव भी देखने को आपको मिल सकता है। तो 23,260 अगर इसने निकाला तो ये मूव आपको ले जाएगा 23,320, लगभग 80 पॉइंट का मूव देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट कवरिंग मूव मिलेगा क्योंकि एक्सपायरी क्लोज है। ओके, अच्छा 23,320 अगर इसने निकाला तो आपको ये मूव दिलाएगा 23,370 तक का। ठीक है, और 23,370 अगर इसने निकाला तो ये मूव आपको दिलाएगा यहाँ से 23,410, 420 तक का। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, डाउन साइड की अगर आप बैठने के प्लान करना चाहते हैं, डाउन साइड किस साइड पर बैठना है, कौन से लेवल पर बैठना है,
तो देखिए आज काफ़ी बार यहाँ से रिजेक्शन दिखाया है मार्केट ने, एक बार मैं आपको पॉइंट करके दिखाऊं, काफ़ी बार यहाँ से रिजेक्शन दिखाया है। तो कहने का मतलब 23,140 से पहले आप डाउन साइड का प्लान ना करें। इसको ब्रेक करेगा तो 23,100 निकाला तो 23,060 तक का मूव पॉसिबल है। और ये टेरिटरी जब आप पहुंचेंगे 23,000 से 23,060, बहुत ही वाइल्ड मूव आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर आप प्लान ना करें, फिर 23,000 को ब्रेक करेगा तो एक बार को डाउन साइड भी बैठ सकते हैं, ठीक है, पर कम क्वांटिटी के साथ ही बैठेगा 23,000 के नीचे, क्योंकि DIIs बैठे हैं फुल क्वांटिटी के साथ। जैसे आपको कल का भी पता होगा DIIs ने 2x में बाइंग करी है। ओके, तो DIIs को ये जोन चाहिए अपनी बाइंग को इनिशिएट करने के लिए। आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। ओके, चलिए, तो ये है निफ्टी का। बैंक निफ्टी निकाल लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या किस तरीके से प्लान देखने को मिल सकता है। ओके, देखिए बैंक निफ्टी में पूरे लेवल्स मैंने बना के रखे हैं, तो उसको फटाफट से इन्हीं लेवल्स पे समझ लेते हैं। देखिए क्या होगा कि अब इसकी अगर क्लोजिंग देखी जाए तो वैसे तो 48,884 है इसकी प्रोविजनल क्लोजिंग, पर एक्चुअल क्लोजिंग आई है 48,729, यानी लगभग 100-150 पॉइंट नीचे। ठीक, अगर ये 48,800 के ऊपर सस्टेन किया, ठीक है, तो ये मूव आपको जनरेट कराएगा 49,000 तक का। ठीक है, 49,000 निकाला तो 49,090-100 तक का मूव पॉसिबल है, और 49,090-100 निकाला तो 49,250। ओके, 250 के ऊपर आपको बड़ा मूव मिलेगा। कैसे? 49,450-500 तक का मूव पॉसिबल है। क्लियर? अच्छा, डाउन साइड की बात करेंगे तो देखिए डाउन साइड आपको एक ही केस में बैठना है, जब ये इस लो को तोड़े जो आज का इसने ये 2 बार यहां से रिजेक्शन दिखाया। कहने का मतलब 48,450 48,400 के नीचे जाए तब आप इसमें डाउन साइड में बैठेंगे और ये मूव आपको बड़ा दिलाएगा। ठीक है, ये अगर तोड़ेगा तो आपको मूव मिल सकता है सबसे पहले तो 48,200, और 48,200 इसने तोड़ा तो फिर आपको 47,970 तक का मूव पॉसिबल है। इसको भी नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, और इसके नीचे गया तो फिर कहाँ रुकेगा आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। हो सकता है 47,800, और 47,800 इसने तोड़ा तो फिर आपको 47,550 तक का मूव पॉसिबल दिख सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई तो इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए। मार्केट इन्हीं लेवल्स पे मूव करता हुआ नजर आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।